rotate your phone. नमस्कार आप सभी को। आज किन्हीं निजी कारणों के चलते मुझे यहाँ रोहतक आना पड़ा और यहाँ आकर मैंने देखा कि शमशेर सिंह जी, प्रदीप धनखड़ जी, शमशेर सिंह जी, रणधीर जी और विद्यापीठ टाइम्स से कृष्ण मोहन जी हमारे युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आंदोलनरत थे। हमारा यहाँ पे ये साथ देने के लिए आए हैं और बेरोजगारों के लिए आज जो हमने मुहिम छेड़ रखी है उसमें अपना समर्थन शो करने के लिए आए हैं। तो हम सर से रूबरू होते हैं और उनके विचार जानते हैं। जी। जब किसी एक का घर जले तो उसका दुआ और उदासी दूर तक जाती है। यहाँ 1983 पीटीआई अध्यापकों के घर जले हैं। यहाँ पे इतने अभ्यर्थियों के घर जले हैं जितने चूल्हे आबाद नहीं हुए, उतना ही सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया है नौकरियाँ छीनने का। जब संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास कमज़ोर होने लग जाए और सुप्रीम कोर्ट ये कहने लग जाए कि विद्यार्थियों का और इनका कैंडिडेट्स का दोष नहीं, ये सिलेक्शन बोर्ड का दोष है, तो यही सिलेक्शन बोर्ड हुड्डा साहब के कार्य में भी काम करता है और वही दोषपूर्ण प्रणाली आपके भाजपा के समय भी काम करती है। जब बिना दोष के, जब आपने देखा होगा कि यूडीसी की भर्ती के लिए यही सरकार सुप्रीम कोर्ट जाके कहती है कि भर्ती रद्द मत करो, हम इनको एडजस्ट करेंगे, तो पीटीआई के साथ इसको नाक की लड़ाई आपने क्यों बना ली? और जब हर जगह धरने चल रहे हैं, 10 साल के बाद अगर किसी शिक्षक को आप सम्मान देने की बजाय उसको तिरस्कार करें, सड़कों पे फेंक दें, तो ये कैसा समाज कर्तव्य है या कर्तव्यगन है? तो ये तकनीकी कारण श्वेता ढूल बार बार आप लोगों को बताती रहती है। एक दीपक की तरह इस लड़की ने जल के रोशनी की है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे ये कहूँगा कि जो पीटीआई के धरने का जो सीरियस नेतृत्व है वहाँ कहीं ना कहीं हॉस्टाइल है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जिसकी सज़ा भुगत रहे हैं। इनके उन फ्रंट लाइन ने इनको धोखा दिया है, फाइनेंशियल चीटिंग भी की है, और सबसे बड़ा धोखा यहाँ विपक्ष के नेता ने दिया। जो दीपेंद्र हर धरने पे जाके कहता था हम प्राइवेट बिल लेके आएंगे टीचर्स के लिए, एमएसपी किसान के लिए कानून लेके आएंगे, जब आपने विधानसभा सत्र देखा होगा तो वहाँ पे हुड्डा साहब चेयरमैन थे बीएससी कमेटी के, और उन्होंने 2 मुद्दे वहाँ पे पिकअप करने थे। एक जो अध्यापकों को किया हुआ वायदा, दूसरा किसानों को किया वायदा। लेकिन इन्होंने गुड़गांव बिल्डर्स को हाई कोर्ट के फैसले से बचाने के लिए उन्होंने 2 मुद्दे पिक किए, वो था शिशु मृत्यु दर का और रजिस्ट्री का। तो मिससेलेनियस मुद्दों को पिकअप ना करके इन्होंने ना टीचर के मुद्दे को पिकअप किया, ना उसको बहस पे आने दिया, ना इन्होंने उसके किसान के मुद्दे पे आने दिया। जब सरकार कोई ज्यादती करती है तो विपक्ष की तरफ सबकी निगाहें होती हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष जब सब मिल के, यहाँ के जो सबसे बड़े किसान वर्ग है 65%, उनका बेटा जो अध्यापक है, ये वो अध्यापक हैं जो NIS भी किए हुए हैं, ये वो अध्यापक हैं जो सीमा पे जाके भी इनमें से कुछ लड़े हैं, कुछ एक्सपायर तक कर गए हैं। 10 साल के बाद अगर किसी विधायक की परीक्षा ली जाए, किसी SDM की ली जाए, वो भी परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर सकते। तो इसके बहुत रास्ते थे। 2 बार सर्वोच्च न्यायालय ने इनसे पूछा कि आप इसमें अपना क्राइटेरिया दीजिए। बैकडेट से ये बैकलॉग भी कर सकते थे, इनका कैडर भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे ना सरकार ने जानबूझ के पैरवी की। ये अक्सर उन कर्मचारियों के साथ ही क्यों होता है कि पक्ष भर्ती करे और विपक्ष उसको मुद्दा बनाने के लिए उनको फायर आउट कर दे, और जब दूसरी पार्टी उसमें विपक्ष में आए तो उनको फायर आउट कर दे। आज वही स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है जिसमें जो क्राइटेरिया इन्होंने ले रखा है वो सर्वोच्च न्यायालय बार बार उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन आज उसी पे आज मार्किंग होती है, उसी पे मेरिट तय होती है, आपके पेपर लीक होते हैं, सबको पता होता है। लेकिन क्यों, जनता से भी मेरा सवाल है। आज इन टीचरों का नंबर है, कल बड़ौदा उपचुनाव के बाद डबल बेंच में सबसे बड़े लिटिगेंट सरकार रहती है, ये रिकॉर्ड की बात है। आज वो डबल बेंच में किसी एम्प्लॉयज़ के लिए गई है, वहाँ पे जैसे बड़ौदा चुनाव होगा ये और फायर आउट कर देंगे।
तो कब तक आप ये इंतज़ार करते रहेंगे? जो सर्विस सेक्टर है वो सरकार का दाएं बाएं हाथ होता है, तो उस पर भी राजनीति, पॉलिटिकल पार्टियों के चंद पीछे घूमने वाले, क्या उनके बेटे पोतों के लिए ही नौकरियां रह गई? अगर देश को आप सर्वोच्च देना चाहते हैं तो ये जितना भी प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन सेक्टर में है, इनका उद्देश्य देश में अच्छा सर्विस सेक्टर और एक सर्विस क्लास देना है। लेकिन जब वो सारा पॉलिटिकल इशारों पे उनको टारगेट होने लग जाए, मैं ये पूछता हूँ सभी राजनीतिक दलों से, इन अध्यापकों का एक दोष बता दीजिए। जब इनके कागजों में कोई गड़बड़ नहीं तो कभी आप पीटीआई को निकालते हो, कभी आप पुलिस की भर्तियों को निकालते हो, कभी आप अन्य भर्तियों को निकालते हैं, और यही आपकी पोस्टिंग में होता है। जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको साइड में कर दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी गारंटी ये अधिकारी ही देते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा इसका कारण जो हमने देखा किसानों ने, जब अध्यापक पे चोट पड़ती है तो पटवारी चुप होते हैं, और पटवारी पे पड़ता है तो बिजली होता है। लोकतंत्र में इतनी सेंसिटिविटी हमें रखनी पड़ेगी। लोकतंत्र अवेयर सिटीजनरी से चलता है। जब एक क्लास बर्बाद हो तो दूसरी क्लास उसके साथ खाली खड़ा भी हो जाए, आवाज़ भी बुलंद हो जाए, तो सरकार की नींव हिल जाए। जिस तरह से आज एक श्वेता ढूल जिस तरह से बार बार तथ्यों को स्पष्ट करती है, हर टीचर जो धरने पे बैठा है वो इस उम्मीद से बैठा है कि वो गलत नहीं है, क्योंकि उसको इन्होंने स्पष्ट किया है बार बार। तो आज जो किसानों का जो आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहा है, आज पूरे देश में एक मुहिम चली रही है। जो 2 करोड़ रोजगार की वायदा करके सत्ता में आए थे मोदी जी, आज आपके जन्मदिन को काला दिवस मना रहे हैं। और जो आप ये हमारी बाजुओं पे जो ये पट्टी देख रहे हो, आज खाली रोजगार के साथ आज अध्यापक ही आपका विरोध नहीं कर रहे, युवा ही विरोध नहीं कर रहे, वो किसान भी आपका विरोध कर रहा है। जो 68 करोड़ किसान परिवार, और ये रोजगार युवा कितना आपका 23 करोड़। तो जब अगर टोटल मिलके इतनी बड़ी क्लास आपके खिलाफ है, तो ये जो मुख्य मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, इसका मतलब या तो हम परसेप्शन सच्चाई का हम समझ नहीं पा रहे, या आप हमें जो प्रोपेगेंडा में, धर्म में, राजनीति में बांटते हो, सिर्फ हम जिस दिन ये लकीर बीच में मिट गई उस दिन आपका भरम 1 मिनट में टूट जाएगा। आपको दिल्ली से लोग उखाड़ के फेंक देंगे। और खट्टर सरकार जी, आप तो बार बार ये चोट करते हो कि ये जाति, ये वर्ग, ये शिक्षक के लिए अयोग्य है, ये सर से ऊपर कमज़ोर हैं। कभी जीतने के लिए उनको पार्टी प्रमुख बना देते हो। तो क्यों राजा का धर्म व्यापारी बनने का नहीं होता, राजा का धर्म पिक एंड चूज का नहीं होता। जो ड्राफ्ट वहाँ सुरजेवाड़ा ने दिया था, उस ड्राफ्ट पे जब हम फतेहाबाद गए थे किसानों के धरने पे, वहाँ टीचरों की व्यथा सुनी, तो बलराज कुंडू ने वहाँ पे एक आश्वासन दिया है उनको कि जो ये बिल है टीचरों का, जिससे उनका कैडर बनाया जाए, उनको नियमित किया जाए, जैसे उन्होंने किसानों का बिल रखा है उसी तरह का उन्होंने किसानों को और पीटीआई को आश्वासन दिया है। वो बिल जैसे ही अपने इस एक्टिविस्ट के माध्यम से हमें मिलेगा, वो बिल अगले 70 में जोर शोर से रखा जाएगा, और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिनको हम चुन के भेजते हैं, कितने रोज़गार बचाने के लिए हैं और कितना रोज़गार छीनने के लिए हैं, ये सब तय होगा जब आप इस चीज़ के लिए मुखर होगा। क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में कानून बनते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं। जब ये बिल्डर इलीगल काम करते हैं, जो 2 हाई कोर्ट के बेंच इनके खिलाफ फैसले देते हैं, तो वहाँ विपक्ष और पक्ष को मैनेज करके रोजगार और किसानों के मुद्दे दबा दिए गए। लेकिन अब जनता ये जानना चाहती है कि अपनी आवाज़ के लिए जो विधानसभा में नीतियाँ बननी थी, कानून बनने थे, वहाँ इनके मुद्दों को दरकिनार करने पे विपक्ष माफ़ी मांगे, और जो भी विपक्ष करे वो खुल के पहले स्पष्ट करे उस पर, और इस बिल पे, प्राइवेट बिल पे साइन करें। ये मुहिम किसान इनके लिए चलाएंगे, और इसमें निराश होने की बात नहीं है। एक वर्ग के न्याय के साथ दूसरा वर्ग खड़ा हो, और जब ये लोकतंत्र में सामूहिक आवाज़ जाएगी, निश्चित तौर पे हल निकलेगा। या तो ये खुद का टेस्ट दे के देखें। आज 4% लोकप्रियता आज मुख्यमंत्री की है, एक सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। 96% अगर किसी देश में होता, विदेश में, तो ऑटोमेटिकली वो अपना छोड़ के चला जाता। जिस तरह से किसानों पे लाठीचार्ज की पुलिस ने, इसी तरह अमेरिका में एक गलत कांड हुआ था, वहाँ घुटनों के बल बैठ के पुलिस ने माफ़ी मांगी थी। तो वहाँ भी डेमोक्रेसी, यहाँ भी डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के मायने यहाँ क्यों बदल जाते हैं? तो ये तय करना है सिर्फ आपकी अवेयरनेस के साथ। आज जो जितने भी शहरों पे हमारे ये साथी आए रोज़गार के लिए, इनको आना चाहिए, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और ये सामूहिक मैसेज ये प्रधान सेवक तक भी जाए,
ये इन राजनीतिक दलों के लिए भी जाए। और ये सिलेक्शन बोर्ड, इसकी ट्रांसपेरेंसी आज भी डाउटफुल है, तो इनको हटाना चाहिए था, इन पे कार्रवाई होना चाहिए थी। क्या आपके पेपर लीक होने बंद हो गए? क्या फेयर सिलेक्शन शुरू हो गया? जब आज तक आप स्पष्ट नहीं कर पाए और आप मुद्दा डालते हो कहीं विपक्ष पे, विपक्ष और पक्ष ही देश नहीं है, वो हमने जनप्रतिनिधि भेजे हैं। आप यहाँ के हुक्मरान ना बने, बल्कि यहाँ के आज आंदोलन हर शहरों में है, तो इस आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझो। ये आपकी ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन छीन लेगा। और आज जो ये पहल इसने हमारे साथियों ने की है, मैडम डूल ने की है, ये प्रशंसनीय है। जब भी इनकी कोई आवाज़ उठेगी, पूरे देश का किसान, पूरे देश के जितने भी अपने ये युवा हैं, क्योंकि इन्होंने सेल्फलेस सर्विस दी है। अगर लोकतंत्र में वोट दे के बोलने का अधिकार है, तो उस अधिकार को इस पढ़ी लिखी लड़की ने समझा है। जब भी ये लड़की कोई पहल करेगी, पूरे प्रदेश का युवा और किसान सड़कों पर उतरने के लिए आमादा रहेगा। इसी के साथ मैं कहता हूँ, जब भी कोई जाती हो तो आवाज़ ज़रूर उठाइए, बाथरूम से उठाइए, बैल्कोनी से उठाइए, अपने दफ्तरों में काली पट्टी पहन के उठाइए, लेकिन उठाइए ज़रूर, मुखर बनिए, ताकि आपके अधिकारों पे चोट न हो। जय किसान। बहुत बहुत बढ़िया बात कही सर ने, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर का। जब किसान भी, किसान के बच्चों के रोज़गार के लिए, युवाओं के लिए उन मुद्दों को उठाने लग जाएं, तो उस आंदोलन को कितनी देर तक और दबाएगी सरकार, और कैसे ये चीज़ दबेगी, और मुखर होते चल जाएंगे। हम और लोगों की भी राय जानना चाहेंगे इसमें। प्रदीप सर। नमस्कार। हमारे को आज लगा किसान पीड़ित तो है ही है, साथ में युवा भी पीड़ित है। ये जो आधी उम्र में जो चले गए, जिसको 10 साल की सर्विस होगी, ये भी पीड़ित है। हम निकले तो थे किसान की मुहिम वो करने के लिए, लेकिन हमारे पास हर तरह के एक्सपर्ट हैं। कोई कृषि से है, कोई रोजगार से है, तो हम इसको हर उसमें एक कदम बाई कदम जोड़ते चलने की कोशिश में है। ये सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। किसान के साथ साथ ये बेरोजगार युवा भी एक उस पे धरनों पे आज उदाहरण है। परसों किसान ने उप मुख्यमंत्री को घेरा था, आज पीटीआई उन्होंने घेरा है उप मुख्यमंत्री के निवास को। तो हम तो कहते हैं कि ये जन जागरण चला हुआ है, और इसमें जितने वे जुटते जाएंगे, क्योंकि एक हमने 2011 का हम अपनी आंखों से देखा, उसमें तो सिर्फ एक ही मुद्दा था, और खाली भ्रष्टाचार। अब तो ये हथियार के रूप में यूज करने पड़ेंगे। जिस तरह ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इनको जितने ये मायूस या उनको यूज करती है, हम तो ये कहते हैं हम तो इनके मुद्दों को ही हथियार बना लेंगे। इसमें एक पॉइंट ऊपर आ जाए चाहे नीचे आ जाए, लेकिन हर उनको जोड़ के चलेंगे। अब सविता ढूल रोजगार पे है, भाई शमशेर किसान उस पे है, ये पॉलिटिकल उस पे है, तो जहाँ हमारे को कमी लगेगी, अब एक इनके 13 घोटालों का वो और है, हम उस कड़ी को भी जोड़ेंगे, ताकि एक भ्रष्टाचार का जो शब्द है वो इनसे अलग ना हो सके। गांव दर गांव जब हम जाते हैं तो हमारे सामने लोग पूछते हैं कि पहले कई देर उनके दिमाग से वो फोटो नहीं निकलता, कोई खट्टर का लगाया है, कोई हुड्डा का लगा रहा है, कोई चौटाला का लगा रहा है, लेकिन आखिरी में वो जब वो सारी चीज़ सुनते हैं, भाई इतने संगठन जोड़ रखे हैं, इतने आपस में जुड़े हुए हैं, ये पूछते हैं आप बीजेपी को भी वोट नहीं करें, कांग्रेस को भी नहीं करें, इन लोगों को भी नहीं करें, तो करें किसको? अरे मुद्दों को सपोर्ट करो, पार्टियों को सपोर्ट करना छोड़ दो। जिस दिन मुद्दों पे खड़ा होना आ गया, उस दिन इन नेता वेता पार्टी वार्टी कुछ नहीं है। तो ये तो जमीन से उठेंगे। ये आज कितना बढ़िया वो है, इसको शायद कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, इधर ये बेरोजगारों का मूवमेंट है। तो ये समझना होगा कि पार्टी के चक्रों में ना पड़ के अपने मुद्दों के ऊपर जब तक करते रहेंगे, तो ये नेता भी चक्कर काटते रहेंगे इनमें। जय किसान। जी।
नमस्कार जी। जी मैं जी गाँव पड़ासी से एक सरपंच शमशेर सिंह। ये मोदी जी ने जो वादे करके लोगों को बहला फुसला कर जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आज वही सरकार जो नौकरी लगे हुए थे उनको भी बाहर निकाल रही है। 1983 जो पीटीआई टीचर जो धरना दे रहे हैं, और उसमें उनका कोई कसूर नहीं था, न उनके कागजों में कमी थी, ना ही उन गलत तरीके हुए लिए गए थे। जो प्रोसेस था वो सरकार का गलत था, ना कि इन बच्चों का। आज भी बेचारे संघर्षरत हैं, इतने बेरोजगार हो गए। उनके 10 साल से वे नौकरी पे थे, लेकिन हम उनका परिवार आज भूखे मरने के, उस पर कोई आत्महत्या करने को वो है। इसलिए हम मोदी जी ये कहना चाहते हैं, ये झूठ के पाखंड के ये सारे वो छोड़ दो। अगर आपने कुछ राजनीति चलानी है तो सच्चाई पर आ जाओ। और दूसरा, किसानों का जो आप दोगुनी आय करने के लिए बोल रहे हो 2022 में, कैसे होगी वो दोगुनी आय? आप तो ऐसे बिल जा रहे हो, उसमें किसान तो मारा जाएगा। और हम उसमें आपको ये कह रहे हैं कि चौथा बिल और 4 लाइन और जोड़ दो, उसमें 2 लाइन और जोड़ दो, एमएसपी का कानून बनाओ। एमएसपी का कानून बनाओ और उसमें जमींदार की 100% फसल जो है एमएसपी रेट पर खरीदी जाए। उससे कम कोई खरीदे तो उसको सज़ा मिले, उसकी जेल हो, उसको जुर्माना हो और उसका लाइसेंस रद्द हो व्यापारी का। तो मैं यही कहना चाहूँगा, युवाओं से भी यही कहना चाहता हूँ, भाई युवाओं इनके बहकावे में मत आओ और आगे इनका सफाया कर दो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। ये जो हमारे बच्चे काफ़ी दिन से सड़का पर बैठे हैं, इनकी कोई संभाल नहीं करता, ना इनकी कोई पूछता, तो ना सरकार पूछती, ना को इनका ये क्यों हटाए समझ में नहीं आती। और किसान बर्बाद से और ये जवान बर्बाद से, 2 चीज़ें अगर इनको जो है ना बर्बाद करना है सरकार ने, तो हम तो जो है ना ये अपने जो पीटीआई से 1983 पीटीआई से इनके साथ से किसान और सब मिल करके ना इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जय किसान। जी जी सर। नमस्कार सभी हरियाणा के युवाओं को। तो आज मतलब होना तो चाहिए था हर्षोल्लास का दिन, क्योंकि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का बर्थडे है, जिसको हमने एक अलग ही अवतार में हम युवाओं ने देखा था कि काश हमारे सपने पूरे होंगे, हम विश्व गुरु होंगे हर प्रकार से, इकोनॉमिक वे में, चाहे वो सोशल वे की बात की जाए। लेकिन धीरे धीरे जो पॉलिसियां हैं वो गलत बनती चली गई और उनका रिजल्ट आज सबके सामने है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, सब आपका नीचे डाउन नेगेटिव में चला गया है। और हरियाणा की अगर बात कर ली जाए, आज ऐसा कौन सी भर्ती है, ऐसा कौन सा रोजगार का इशू है जो सरकार ये कह सकते हैं कि हमने आपके वायदों को पूरा किया है। ठीक है, चाहे वो 1983 जो ये कैंडिडेट भर्ती की बात कर ली जाए, या फिर भाई चाहे कलरक की बात कर ली जाए, उसके ऊपर भी अभी टेक्निकल इश्यूज आ गया है। भाई इन्होंने बोला था हर 5 साल के बाद हम पुलिस की भर्ती निकालेंगे, वो नहीं निकाल रहे हैं। रिजल्ट इन्होंने तैयार कर लिए हैं, इन्होंने इंटरव्यू ले लिया है, पेपर ले लिया, लेकिन रिजल्ट नहीं निकालेंगे। कब निकालेंगे? जब इनको राजनीतिक रूप से फायदा होगा, जब इनको राजनीतिक रूप से फायदा होगा। नहीं तो जब हमने आप लोगों ने सब ने मिल के, मतलब आप बधाई के पात्र हो हरियाणा का युवा, कि जहां ये चलता है ना सब कुछ को मतलब कि बदल देता है। और आज युवा उसी डायरेक्शन में चल रहा है कि भी जब हमने 5 तारीख की बात थी, थाली बजाओ अभियान चला था, तो उसी समय पर कैसे रिजल्ट आ गया था, हमने हैशटैग को ट्रेंड पे किया। ठीक है, तो सारे के सारे युवा एक साथ रहो। और कल जैसे कि युवाओं ने मिलके पूरे देश में तो बेरोजगार दिवस मनाया गया था, लेकिन हरियाणा में इसको देश से थोड़ा हट के हमने ब्लैक डे के रूप में इसको मनाया था। और सब लोगों ने काले कपड़े पहन के सरकार को सिर्फ ये याद, हमारे को भी थोड़ा हमारे इश्यूज के ऊपर भी बात की जाए। जो आप सेशन में जाते हो, संसद में जाते हो या फिर विधानसभा में जाते हो, वहां पर हमारे इश्यूज के ऊपर भी डिस्कशन हो। क्या आज हमने कल ये कहा था कि भी जो भी हमारे स्पोर्ट में होगा ना युवा, वो ब्लैक कपड़े पहनेगा, ब्लैक पट्टी पहनेगा। तो आप ये देख लो कि 90 एमएलओ में से कितने एमएलओ ने ब्लैक पट्टी पहनी है, कितने एमएलओ ने ये कहा कि भी मैं बेरोजगारों के साथ हूं, कितनों ने कहा। आप खुद देख लीजिएगा कि भी आपकी सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं लोग। हमने सीधा कहा कि आज तो हमारा सपोर्ट कर दो, रैलियों में ये हमारे से सपोर्ट मांगते हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। सिर्फ मेरे हिसाब से बलराज सिंह कुंडू आए हैं जो खुल के सामने आए बिल्कुल, और रणदीप सिंह सुरजेवाला, हाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला आए हैं। और तो मेरे हिसाब से किसी नेता ने कोई इवन की
अब तक किसी ने कुछ नहीं अभी किया। तक तो नहीं, शाम तक हमें हाँ, उम्मीद है कि उम्मीद और है। लोग हमारे समर्थन में आए। हाँ। ना केवल नेता, खिलाड़ी आए, अभिनेता आए, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हरियाणा जिसको भी सुनता है वो क्यों नहीं हमारे मुद्दों पर मुखर होकर आते हाँ, हैं। हाँ। हमें बात रहेगी, हम शाम तक जरूर हाँ, देखेंगे। हम आप लोगों को सपोर्ट करते हैं तो आप भी हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा। जी। ये प्रजातंत्र लोकतंत्र का मतलब यही है। और आप लोगों को जो हमने चुना था ना, हमारे लिए चुना था ताकि आप हमारी पॉलिसी बनाओ, हमारे भविष्य के लिए नीतियां बनाओ। जी लेकिन आप हमारे खिलाफ ही चल रहे। जी जी जी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य की कहानी, जब एक विद्वान का अपमान होता है, इन्हीं में से NIS कोच निकले हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल ट्रॉली आपके लिए जीती है। जब विद्वान अपने इस प्रतिकार पे आएगा तो ये सरकार बिल्कुल साफ हो जाएगी। और जैसे श्वेता ढूल की ये पहल है, ऐसे बच्चे आज उन पदों पे होने चाहिए थे जो जिनको IAS पद कहते हैं, इनको विधानसभा में होना चाहिए था। तो ये जो शिक्षा मंत्री को खुली चुनौती है, भाजपा किसी भी खुले उस पे मंच पे आ जाए और अपने इस फेलियर पे बात करे। इस चुनौती को हम इस लड़की के दम पे रखते हैं जिन्होंने एक एक विश्लेषण आप लोगों के लिए किया है। अगर आप इसके सामना नहीं कर सकते तो डूब के मर जाओ। अरे अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मुद्दा PTI या JBT या क्लर्क या सोशियो इकोनॉमिक या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या अलग अलग जितने भी नाम मैंने पहले बोले हैं वो नहीं है। मुद्दा है जागरूकता का। हम पढ़े लिखे हैं तो हम कब जागेंगे? हम पढ़े लिखे हैं तो हम एक दूसरे के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कब बोलेंगे? यदि किसान हमारे समर्थन में आ सकते हैं तो हम किसानों के समर्थन में क्यों नहीं जा सकते हैं? हम एक दूसरे वर्ग के साथ क्यों नहीं इंटीग्रेट होकर बात कर सकते हैं? हमारे ऐसे निजी स्वार्थ कौन से हो गए? ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहेंगे। जागरूकता ऐसी चीज होती है जो फैलाने वाली होती है। सोशल सर्विस इससे बड़ी कुछ हो नहीं सकती। अपनी पढ़ाई का आप यहाँ पर इस्तेमाल करें, अपनी बातें स्वयं बोलना सीखें, अपने सवाल स्वयं करना सीखें। और जैसे आज लाइव चल रहा था मुख्यमंत्री जी का, शायद अभी भी चल रहा होगा, वहां पर यदि वो हमारी बात नहीं करते हैं, आज युवाओं का इतना बड़ा आंदोलन है, तो आप देखिए आपको क्या करना है। एक ऐसा बटन है, यदि वो आप प्रेस कर सकते हैं तो आप अपना रोष वैसे जाहिर करें। दबाना शुरू भी कर दिया हो जी, लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा। जी।